श्रीमद् भगवत गीता के ये दो उपदेश आपको जिंदगी जीना सिखा देंगे। आपकी जिंदगी में चाहे जितनी बड़ी मुश्किल हो, आपको हमेशा सही राह दिखाएंगे। भगवत गीता के ये दो उपदेशों को आपको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए आप इन उपदेशों को ध्यान से सुनिए। गीता का पहला उपदेश यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले आपके दुखों का सबसे पहला कारण किसी को अपना मानना है। आपने गौर किया होगा, आपकी चिंताएं वहीं से आती हैं जहां आपका अपनापन होता है। जो चीज आपकी होती है वहीं से आपको दुख आने शुरू हो जाते हैं। अब जरा गौर से सुनिए। एक व्यक्ति ने अपनी आधी जिंदगी नौकरी करके एक मिठाई की बहुत बड़ी दुकान खोली। उसने उस दुकान में बहुत मेहनत की और देखते ही देखते कुछ ही सालों में वह दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। उस व्यक्ति को उस दुकान से बहुत लगाव हो गया। कुछ बड़े लोग उस दुकान को खरीदने भी आए, लेकिन उस व्यक्ति ने वह दुकान नहीं बेची, क्योंकि वह व्यक्ति उस दुकान को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। एक दिन वह व्यक्ति दुकान का सामान लेने मार्केट गया था। तभी पता चला उसकी दुकान में आग लग गई। वह व्यक्ति भागता हुआ दुकान पर आया और बहुत रोने लगा, सर पटकने लगा और बोला, मैं अब जी नहीं पाऊंगा। और आग में कूदने वाला ही था कि पीछे से एक व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया। अरे भाई, क्यों अपनी जान दे रहे हो? ये दुकान तुम्हारी नहीं है, अब इसका सौदा तुम्हारे लड़के ने कल ही किसी के साथ कर दिया है। यह सुनकर वह व्यक्ति इतना खुश हुआ कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और वह भी औरों की तरह भीड़ में तमाशा देखने लगा, क्योंकि उसकी चिंताएं सारी खत्म हो चुकी थी। इतनी ही देर में सामने से उसका बेटा आया। वह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ और अपने बेटे को गले लगा लिया, आशीर्वाद देने लगा और बोला, तेरे जैसा बेटा बड़े भाग्यों से मिलता है। तूने तो मेरी जिंदगी बचा ली। तभी वो लड़का बोला, पिताजी, मैं कल ही इस दुकान का सौदा करने तो गया था, पर सौदा अभी पक्का हुआ नहीं है। जब उसके पिता ने यह सुना कि दुकान का सौदा अभी हुआ नहीं है, तो वह फिर फूट फूट कर रोने लगा और छाती पीटने लगा। दुकान वही है, इंसान वही है, लेकिन जब दुकान मेरी थी तब वह दुख भी देती थी और खुशी भी देती थी। जब वह मेरी नहीं है, उससे कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख ही खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही जिंदगी में किसी इंसान को, किसी रिश्ते को जब हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश यही है कि जब हम किसी को अपना मान लेते हैं, तो वह चीज, वह इंसान, वह रिश्ता आपको बहुत दुख देता है। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि आपने अपनी जिंदगी में चाहे कोई भी कर्म किया हो, उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा, और अगर आपने कितनी ही बड़ी चालाकी से बुरे कर्म किए हैं, तो आप इस पृथ्वी में इंसान से तो बच सकते हो, लेकिन उस ईश्वर से नहीं जो इस ब्रह्मांड में
हर जीव जंतु, इंसान, हर प्राणी पर दृष्टि बनाई बैठे हैं। हमारे एक एक कर्म पर वह परमात्मा दृष्टि बनाए बैठे हुए हैं। दोस्तों, हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। एक छोटे से शहर में दो मित्र रहते थे। एक का नाम मोहन और एक का नाम राजेश था। दोनों बहुत गहरे मित्र थे। मोहन का गांव में ही अपना छोटा सा व्यापार था। एक दिन राजेश धन कमाने एक बड़े शहर चले जाता है। राजेश वहां अपना एक छोटा सा साबुन बनाने का व्यापार करता है। वह खूब मेहनत करके उस व्यापार को धीरे धीरे बड़े स्तर पर ले जाता है और देखते ही देखते वह एक दिन एक कामयाब व्यापारी बन जाता है। इधर गांव में मोहन का व्यापार ठप पड़ा था। मोहन एक दिन अपने परम मित्र राजेश को फोन करता है और अपनी हालत के बारे में बताता है, जिसे सुनकर राजेश को बहुत दुख होता है। राजेश को अपने मित्र मोहन पर बहुत दया आती है और वह अपने परम मित्र को अपने साथ शहर बुला लेता है। शहर में राजेश का व्यापार देखकर मोहन अचंभित रह जाता है। राजेश अपने परम मित्र मोहन को अपने पास नौकरी पर रख लेता है। एक दिन मोहन के मन में खोट आ जाता है और वह धोखे से सारा व्यापार अपने नाम कर लेता है और राजेश को मारकर रस्सी से छत पर लटका देता है और सारा व्यापार हड़प लेता है, वो भी बड़ी चालाकी से। कुछ समय बाद मोहन अपनी पत्नी को भी अपने साथ शहर ले आता है। कुछ वक्त बाद मोहन का पुत्र होता है। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वह बहुत बीमार रहता था। उसने सारा धन अपने बेटे के इलाज में लगा दिया था। बेटा बड़ा होता गया और उसके इलाज में सारा धन खत्म होता गया। उसने अपने बेटे के इलाज में सारा धन खत्म कर दिया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा होता है तब वह अपने बेटे से पूछता है, बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है, ठीक क्यों नहीं होता है? मैंने सारी दौलत अपनी तेरे ऊपर लगा दी, फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तब उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता, मैं तो तेरा वही मित्र हूँ जिसका तूने धोखे से सारा व्यापार हड़प कर उसे मार दिया था। लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर में आया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब यहीं पर खत्म और अब मेरा जीवन यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, गीता का दूसरा उद्देश्य हमें यही समझाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, आज नहीं तो कल उसको उस कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। पूरे ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति जो उसने कर्म किया है उसे एक ना एक दिन भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, अगर भगवत गीता के ये पहले और दूसरे उपदेश को सुनकर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा या एक अच्छी सीख मिली तो भगवान श्री कृष्ण के इस चैनल को लाइक करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखें। धन्यवाद।